इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह से इम्पैक्ट करता है हमारे ओवरऑल डिजिटल स्ट्रैटेजी को। सोशल मीडिया एक बहुत ही ज़बरदस्त B2B कंपनीज और B2C कंपनीज के लिए लीड्स और कस्टमर्स ढूंढने का एक अच्छा सा ज़रिया है। तो सोशल मीडिया इम्प्रूव भी करता है SEO को काफ़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे SEO पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। गूगल का रैंकिंग फैक्टर्स में से 200 रैंकिंग फैक्टर्स में से एक हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, क्योंकि इसी के नंबर ऑफ सोशल शेयर्स के बेसिस में SEO हमारा नंबर जनरेट करता है। तो गूगल स्टडी करता है उसी हिसाब से हमारे लिंक्स को। सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के जो कुछ मेन पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सोशल मीडिया के कुछ स्टैट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया का 65% लिंक्डइन यूज़र्स B2B यहाँ से सर्च होते हैं, जो लीड्स होते हैं। ब्लॉगर प्लेटफॉर्म के थ्रू जनरेट होता है अराउंड 55% ऑफ द लीड्स। फेसबुक एक 43% का काफ़ी ह्यूज शेयर है यहाँ पे अकेले सोशल मीडिया के थ्रू, और 40% है ट्विटर के थ्रू। ठीक है, ये सारे जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमारे सोशल मीडिया के नॉन स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखेंगे तो एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के जो स्टेजेस है वो ये 4 स्टेजेस: सोशल लिसनिंग, सोशल इन्फ्लुएंसिंग, सोशल नेटवर्किंग और सोशल सेलिंग। लिसनिंग में आप मॉनिटर और रिस्पॉन्ड करते हो कस्टमर के क्वेरीज का। रेपुटेशन मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके से आप अपना कोई भी कंप्लेंट वगैरह अगर आप लिखते हो फ्लिपकार्ट रिलेटेड या आप अपने अमेज़ॉन में लिखा होगा तो आपको रियलाइज़ होगा जो सबसे पहली चीज़ होती है वो लोगों के कंप्लेंट्स और क्वेरीज को रिजॉल्व करने को सोशल लिसनिंग कहते हैं। तो आपको भी अपने ब्रांड के लिए अपने जो सोशल लिसनिंग स्किल्स को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि ऑनलाइन जो भी चीज़ें चल रही है आपके ब्रांड रिलेटेड उन चीज़ों में आपका ख्याल रहे। नेक्स्ट है हमारा सोशल इन्फ्लुएंसिंग। इसका मतलब एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी ऑन द सोशल वेब ऑफन थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट। किस तरह से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपनी इंडस्ट्री को, वो सारी चीज़ें सोशल इन्फ्लुएंसिंग में आती हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेटवर्किंग, फाइंडिंग एंड एसोसिएटिंग विद ऑथोरिटेटिव इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स एंड ब्रांड्स ऑन द सोशल वेब। तो आप सोशल नेटवर्किंग को यूज़ करके किस तरीके से आप अपना कॉन्टैक्ट्स बिल्ड कर सकते हो। आप उन लोगों से मिल सकते हो जो लोग प्रोमिनेंट फेसेस है आपकी इंडस्ट्री के, और उनके साथ आप डील क्रैक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ों को जब हम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं तो वो सोशल नेटवर्किंग कहलाई जाती है। लास्ट है हमारा पॉइंट सोशल सेलिंग। किस तरीके से हम लोग लीड्स और सेल्स को जनरेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर के थ्रू सोशल मीडिया को यूज़ करके। तो ये चारों चीज़ें हैं सक्सेसफुल सोशल साइकिल को समझने के लिए: सोशल लिसनिंग, इन्फ्लुएंसिंग, नेटवर्किंग और सेलिंग। तो ये चारों चीज़ों को आपको ख्याल में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके इन चारों चीज़ों को देख लेते हैं। सोशल लिसनिंग में ये 5 पॉइंट्स हम लोगों को ख्याल में रखना पड़ेगा। सबसे पहला है ट्रैक पब्लिक परसेप्शन ऑफ योर ब्रांड। क्या चल रहा है आपको मालूम होना चाहिए। पब्लिक परसेप्शन क्या है आपके ब्रांड के लिए, लोग ज़्यादातर हैप्पी हैं या ज़्यादातर आपके नेगेटिव आपके बारे में बात करते हैं, वो आपको जान के रखना पड़ेगा। सेकेंड है आइडेंटिफाई टॉपिक्स यू नीड टू बी टॉकिंग अबाउट। क्या चीज़ें हैं इंडस्ट्री में जो चल रही हैं जिसके बारे में आपको जान के रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस से कुछ होने वाला नहीं है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप अगर बात करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड, कीप अ पल्स ऑन द इंडस्ट्री वेयर इट्स गोइंग, हाउ इट्स बीइंग परसीव्ड। ऑनलाइन को फुल ऑन आपको यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको मालूम होना चाहिए किस तरफ इंडस्ट्री जा रही है। और फोर्थ और फिफ्थ है हम लोग कस्टमर रिसर्च और कॉम्पिटिटिव रिसर्च। तो अगर ये दोनों चीज़ों का ऊपर आप रिसर्च करके रखते हैं तो आपका जो लिसनिंग स्किल्स है वो काफ़ी हद तक आपका प्रॉपर्ली वर्क करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सोशल लिसनिंग में। लिसन करना क्या है? आपके ब्रांड के बारे में, टॉपिक्स जो रेलिवेंट है, आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में और आपके इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको सुनना ज़रूरी है। ठीक है, और स्ट्रैटेजिक फीडबैक लूप, किस तरह से आप
स्ट्रैटेजिकली ये चीज़ मेंटेन करके रख सकते हो। उसका एक यहाँ पे प्रॉपर फीडबैक लूप दिया है। सो इट्स अ प्रोसेस यू कैन क्रिएट योर टीम टू यूज़ व्हेन एड्रेसिंग इश्यूज अराइज ड्यूरिंग सोशल लिसनिंग। तो इंटरनेट पे आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल मीडिया पे होने वाले प्रॉब्लम्स हैं, उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है, वो कौन कौन सी स्टेज से गुजरेगा, वो चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो फीडबैक लूप यहाँ पे दिया हुआ है। इसको भी आप एक बार पॉज करके डिटेल में इसको स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3 स्टेप सोशल कस्टमर सर्विस प्लान की तरफ। हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारा जल्दी से रेस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। हम लोग अपने यूज़र्स के साथ एम्पैथाइज कर सके डिजिटली, वो भी एक बहुत ही प्राइमरी इंपॉर्टेंस का चीज़ है। और थर्ड है, हम लोग प्राइवेट चैनल में मूव करें। सो ऑनलाइन जब आप कोई एक नेगेटिव पॉइंट पे बात हो रहा है और वहाँ पे पब्लिकली आप डिस्कस कर रहे हो किसी कमेंट पे या किसी ऐड में, तो बेटर है कि आप उनको रिक्वेस्ट करें कि आप प्राइवेट चैनल में आके, ताकि आप उनको और अच्छी तरीके से उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। सो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका हमको नज़र रखना पड़ेगा। हमारे रेपुटेशन स्कोर क्या है, उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हम कितने लोगों को रिटेन कर पा रहे हैं, वो रिटेंशन रेट होता है। रिफंड रेट वो होता है जो नंबर ऑफ रिफंड्स हम लोग इशू कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बहुत सारे सेल्स कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा बहुत सारा रिफंड भी हो रहा है, तो वो भी हमको जान के रखना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट में कौन से गैप्स है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा प्रोडक्ट एकदम अनबीटेबल हो सके। तो उसको भी हम लोगों को एज अ मेट्रिक रखना पड़ेगा। और फाइनली कंटेंट में कहाँ पे हमारे गैप्स है, तो कहीं कंटेंट की वजह से तो हमारे यूज़र्स फॉलो ऑफ नहीं कर जा रहे हैं, ये जानने के लिए भी आपको ये मैट्रिक्स को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, सोशल इन्फ्लुएंसिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो सोशल इन्फ्लुएंसिंग को हम लोग मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या साइंस हम लोगों को देखना पड़ेगा। फर्स्ट है कि हम लोग ज़्यादा इंगेजमेंट चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा इंगेजमेंट का मतलब है हम लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। सेकेंड है हमारा ट्रैफिक नंबर हम लोगों को बढ़ाना है, क्योंकि जब तक ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा नहीं, लोग हमारे लिंक्स पे क्लिक नहीं करेंगे। सो इस चीज़ का भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड है हमारा यू डेवलप ग्रेटर माइंडसेट। सो लोग अपना क्वेश्चन शेयर करते हैं, थॉट शेयर करते हैं, ओपिनियन शेयर करते हैं और ईगरली सीख करते हैं इंटरेक्शन। तो उसके लिए हम लोगों को एक ग्रेटर माइंड शेयर के साथ लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। और फाइनली रिकग्नाइज्ड ब्रांड। तो ब्रांड रिकग्नाइज्ड बनाने के लिए हम लोगों को अथॉरिटी बिल्ड करना पड़ेगा, और ये अथॉरिटी तभी बिल्ड होती है जब लोग हम लोगों को बहुत क्लोजली ओवर द टाइम जान सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सोशल इन्फ्लुएंसिंग वाला जो स्ट्रैटेजीज है वो हम लोगों को अप्लाई करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे सोशल इन्फ्लुएंसिंग के लिए क्या क्या गोल्स होने चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि हम लोग इंगेजमेंट बिल्ड कर सके। सेकेंड है हम लोग कॉन्वर्सेशन कर सके अपने टॉपिक्स के अराउंड, वो हमारा एक गोल होना चाहिए। हम लोगों को एक गोल ये भी होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इन्फ्लुएंस करके, सोशली इन्फ्लुएंस करके यूज़र्स को अपने वेबसाइट के लिए ट्रैफिक लेके आ सके। फोर्थ, किस तरह हम लोग अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं। सो अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं, ऑफर्स बिल्ड कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपके पास सॉल्यूशन है। सो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 रहेगा। और रीटारगेटिंग लिस्ट को हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो ये भी एक पार्ट है, ये भी एक गोल है जो हम लोग सोशल इन्फ्लुएंसिंग के लिए सेट करके रख सकते हैं। और सेम लास्ट स्लाइड की तरह ही जो हमारे मैट्रिक्स है वो हमको नज़र में रखना पड़ेगा। जैसे हमारा इंगेजमेंट रेट क्या चल रहा है साइट का, कितने लोग हमारे साइट पे आते हैं और हमारे साथ इंगेज करते हैं, हमारे कंटेंट पे कमेंट्स छोड़ते हैं, हमारे साथ डायरेक्टली बात करते हैं, और सिंगल ट्रैफिक में कितना ट्रैफिक आ रहा है हर एक चैनल पे, वो भी हमको जान के रखना पड़ेगा। हम जो भी ऑफ़र रोल आउट करते हैं वो हमारे यूज़र्स को कितना क्लोजली मालूम है कि हम लोगों का अभी करेंटली क्या ऑफर्स चल रहा है। तो ऑफ़र और अवेयरनेस को भी हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। और फाइनली रीटारगेटिंग लिस्ट ग्रोथ।
तो जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, रीटारगेट करने के लिए जो हमारा लिस्ट है, ईमेल का लिस्ट है, वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ फेज में होना चाहिए। सो यहाँ पे कुछ सोशल नेटवर्किंग के लिए भी हम लोग गोल्स देख लेते हैं। सो हमारा सोशल नेटवर्किंग के लिए किस तरह का गोल्स होना चाहिए? शेयर कंटेंट दैट फिल गैप्स लेफ्ट ऑन योर ओन कंटेंट। ठीक है, नेटवर्किंग में हम लोग वो गोल्स फुलफिल कर सकते हैं जो हमारे कंटेंट में मिस रह गया है, कुछ प्रॉब्लम्स जो हमने कैटर नहीं किया था पहले और वो रह गए। क्रिएट गुडविल विद ब्रांड्स दैट आर सिमिलर टू योर्स, मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, आप अपने सिमिलर ब्रांड्स के साथ किस तरीके से गुडविल में रह सकते हैं, उनके साथ टैंडम में वर्क कर सकते हैं ताकि इंडस्ट्री में आप एक नोन फेस बने रहे। ओवर टाइम ट्रांसफॉर्म योर गुडविल इनटू प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप्स। तो ये ऑब्वियस है कि आप जो नेटवर्किंग किए हैं, नेटवर्किंग करने के बाद आप उनको, उन रिलेशनशिप्स को आप किस तरह से पार्टनरशिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सोशल नेटवर्किंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए हम लोगों को किन मैट्रिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा? कितने नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स हैं हम लोग ओवर द टाइम ग्रो कर रहे हैं, कितना मीडिया मेंशंस है जो हम लोगों को मेंशंस मिल रहा है ओवर टाइम, हम लोगों को बैकलिंक्स मिल रहा है, वो हम लोग इसमें स्टडी में अपने रख सकते हैं। और नंबर ऑफ अर्न्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, आपने कितने सारे पार्टनरशिप साइन किए। तो ये सारी चीज़ों से आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो सोशल नेटवर्किंग स्ट्रैटेजीज है वो कितना वर्क कर रहा है। और फाइनली हमारा फोर्थ पॉइंट है सोशल सेलिंग। सोशल सेलिंग जब हम करते हैं तो हम जनरेट कितना लीड किए, कितना सारे ईमेल्स को हम लोगों को लेके आए हैं अपने वेबसाइट पे, वो हम लोगों को इसमें नज़र रखनी पड़ेगी। एक्वायर्ड न्यू कस्टमर एंड अपसेल क्रॉस सेल एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, तो ये भी एक मैट्रिक है जिससे हम लोग ये जज कर सकते हैं कि ये सोशल सेलिंग का जो हमारे स्ट्रैटेजीज जो हमने अप्लाई किया था वो कितना वर्क कर रहा है। और फाइनली बायर फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंटली जो बायर है वो बाई कर रहा है। टर्निंग वन टाइम कस्टमर्स इनटू रेविंग फैंस, तो ये सारी चीज़ों को भी हम लोग अपने सोशल सेलिंग के स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करके रखते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम लोग और सेपरेट प्रेजेंटेशन देखते हैं और उन सेपरेट प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के जो बाकी ब्रांचेस हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच।